हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब आप देख रहे हैं चुनाव धमाका। चुनाव से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। आज 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की 475 सीटों पर मतदान हुआ। बंगाल में आज तीसरे चरण का चुनाव हुआ। तनाव भी हुआ, हिंसा भी हुई। बंगाल चुनाव से जुड़ी सभी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज का वोटिंग टर्नआउट जरा जान लीजिए। असम में आज रिकॉर्ड तोड़ 82.39% वोटिंग हुई। वहीं केरल की बात करें तो आज 73% केरल में वोटिंग हुई। तमिलनाडु में 72% वोटिंग हुई। पुडुचेरी में करीब 82% वोट पड़े। वहीं बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में करीब 78% वोट पड़े। बंगाल में आज वोटिंग जितनी हुई उससे कहीं ज्यादा हिंसा हुई। हिंसा की खबरों से पहले वोटिंग का आंकड़ा जान लेते हैं। बंगाल में तीसरे फेज के लिए आज 31 सीटों पर वोट डाले गए और कुल 78% वोटिंग हुई। यह आंकड़ा अभी और बढ़ भी सकता है। हुगली की 8 विधानसभा सीटों पर 80% वोटिंग हुई। हावड़ा जिले की 7 सीटों पर 78% वोट पड़े। साउथ 24 परगना की 16 सीटों के लिए 100 में से 77 लोग वोट डालने के लिए घर से निकले। बंगाल में तीसरे राउंड की वोटिंग में आज गोलियां चली, थप्पड़ चले। टीएमसी प्रत्याशी को वोटर ने लाठी डंडे दिखाकर भगाया। लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद चुनाव आयोग पहुंची ममता की पार्टी टीएमसी। कहां कितनी वोटिंग हुई, कहां का वोटर परसेंटेज कितना रहा, ये आपने जाना। और बंगाल के चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए ममता बनर्जी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी के बीच आज वार पलटवार भी बहुत जबरदस्त हुआ। यह आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के तीसरे राउंड की वोटिंग के दौरान बंगाल में कहां कहां हिंसा हुई, ये देखते हैं। और आपको बता दें कि बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग के बाद तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने गया। बंगाल में 8 चरण में हो रहे चुनाव और सेंट्रल फोर्स की शिकायत भी की, लेकिन इस दौरान टीएमसी के बड़े नेता फरहाद हकीम ने ममता बनर्जी की जीत का ऐलान तक कर दिया। फरहाद हकीम ने दावा किया ममता बनर्जी 50,000 वोट से पहले ही नंदीग्राम जीत चुकी हैं और बंगाल चुनाव के नतीजे की भविष्यवाणी भी की। ममता बनर्जी का हारने का कोई चांस नहीं है। 50,000 से अधिक वोट से ममता बनर्जी जीत चुकी है नंदीग्राम में। और अब तक जो वोट हुआ है 60 आज के आगे, उस 60 में 48 सीट तृणमूल कांग्रेस को मिल चुकी है। ये देख के बीजेपी डर रहा है। इसलिए आज ये जो सेंट्रल फोर्स देख के जो तांडव चल रहा है, इसका परिणति है, क्योंकि वो जानते हैं जो उसके पांव के नीचे से जो जमीन है वो हट जा रही है। बंगाल में आज हुए चुनाव और तनाव की खबरें बस 2 मिनट बाद आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु से आए इन तस्वीरों को देखिए। कनिमोरी की वोट डालने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज बन गई। उन्होंने आज पीपीई किट पहनकर वोट डाले, पोलिंग बूथ पहुंची। आपको बता दें कनिमोरी कोरोना पॉजिटिव है। और आज मतदान के दौरान बेहद अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली। चुनाव आयोग ने कोरोना मरीजों के वोट डालने के लिए खास इंतजाम किया था। शाम 6 से 7 बजे के बीच कोरोना पेशेंट्स के लिए विंडो खोली गई। इस दौरान कोरोना पेशेंट पीपीई किट पहनकर अपना वोट डालने के लिए आए। तो एक तरफ वोटिंग के लिए कोरोना संक्रमित लोग पीपीई किट पहनकर वोट डालने पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में वोटिंग के साथ साथ हिंसा भी खूब हुई। उलुबेरिया, जिसे टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, यहां हर बार टीएमसी चुनाव जीतती है। उलुबेरिया में 42% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर एक रैली कर चुके हैं और आज दक्षिण और उत्तर उलुबेरिया में वोटिंग हुई। कितनी हुई है आपको बताएंगे, लेकिन आज जो दक्षिण उलुबेरिया सीट पर हुआ वो बेहद शर्मनाक था। दक्षिण उलुबेरिया से बीजेपी उम्मीदवार पापिया अधिकारी हैं, जिनको बीच सड़क पर सरेआम पुलिस के सामने थप्पड़ मारा जाता है। पापिया अधिकारी पर हमला करने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में किस कदर जंगल राज फैला हुआ है। दक्षिण उलुबेरिया में पहले बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला होता है। अपने घायल कार्यकर्ताओं को देखने जब पापिया अधिकारी अस्पताल पहुंची, इसी दौरान पापिया अधिकारी पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। बंगाल में जब एक महिला उम्मीदवार टीएमसी के गुंडों से सुरक्षित नहीं है, तो उस राज्य में आम महिलाओं पर कितना अत्याचार होता होगा। उलुबेरिया में जो कुछ हुआ उसका गुस्सा टीएमसी उम्मीदवार निर्मल मांझी को झेलना पड़ा। उलुबेरिया में टीएमसी नेता की ईवीएम और वीवीपैट मिले थे, जिससे जनता और भी ज्यादा भड़क गई। टीएमसी नेता की निर्मल मांझी की जमकर हुटिंग हुई और जय श्री राम के नारे लगे। टीएमसी कैंडिडेट को किसी तरह उनके समर्थकों ने गाड़ी में सवार किया, लेकिन नाराज भीड़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी होती रही।
और ऐसा नहीं है, उलूबेरिया के एक इलाके से टीएमसी उम्मीदवार को भागना तक पड़ गया। हुगली के आरामबाग की हाई प्रोफाइल सीट से सुजाता मंडल उम्मीदवार है। आरामबाग के एक गांव में सुजाता मंडल को भी दौड़ लगानी पड़ गई। आरोप है सुजाता वहां पर लोकल लोगों को धमकियां दे रही थी, जिसके विरोध में गांव वाले सब एक साथ आ गए। हाथों में डंडे लाठी लेकर सुजाता का विरोध करने लगे, जिसके बाद सुजाता मंडल को वहां से भागना पड़ गया। बंगाल चुनाव के तीसरे चरण में हिंसा की एक दो नहीं बल्कि कई खबरें आई। सबसे ज्यादा हिंसा दक्षिण 24 परगना में हुई। यहां पर 16 सीटों पर आज वोटिंग हुई और हर बार सबसे ज्यादा हिंसा यहीं होती है। इसलिए हमारे सीनियर एडिटर पवन नारा हर एक घटना को कवर करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, हर जगह मौजूद रहे। साउथ 24 परगना के कैनिंग वेस्ट में हिंदू वोटर्स को वोट डालने से रोकने की बात सामने आई। यहां पर एक रात पहले बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला भी हुआ था, उसके दोनों पैर तोड़ डाले गए। कैनिंग मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां पर हिंदू वोटर्स से मारपीट की गई, ऐसा आरोप है। पोलिंग बूथ पर मारपीट की खबर मिलते ही पवन नारा तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां पर मौजूद लोगों से बात की। यहां जो कुछ हुआ उसको समझने के लिए आपको दिखाते हैं पवन नारा की ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पर स्थिति ये है कि दोनों पांव पर चोट लगी है। ये मेरे को भी दिखा के लाया है। कब हुआ ये? रात 12 बजे। रात 12 बजे। तो क्या कह के किसने पीटा और क्यों पीटा? नाम बोल दे। हैं? टीएमसी का आदमी है। क्या बोला? क्या बोला कि बुद्धजन नहीं रहने के लिए। इनके पाँव में अभी भी खून निकला हुआ है। रात को 12 बजे की बात है। मारा है उन्होंने। हाँ। कितने लोगों को वोट नहीं देने दे रहे? बहुत लोग है, बहुत लोग है। ये सब लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि वोट नहीं दे पाए और इनमें एक बहुत बुजुर्ग महिला भी है जो शायद बंगाली से ज्यादा हिंदी नहीं बोलना चाहती। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और बताया, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारे पास भी फोर्स नहीं है। कुछ सीआरपीएफ या कहें पैरामिलिट्री के जवान पोलिंग बूथ पर जरूर हैं, लेकिन वो यहां तक नहीं आ पा रहे। और कैनिंग इलाके में जो हालात है उसको देखते ही हमारी टीम ने क्विक रिस्पांस टीम को सूचना दी। सुरक्षा बल के जवान जब मौके पर पहुंचे तब जाकर गुंडों को खदेड़ा गया और लोग वोट डालने की हिम्मत जुटा पाए। इस वक्त हम परनी खेको गांव में हैं। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और आपको इनको देखकर भागते हुए लोग दिखाई देंगे। ये वही बदमाश थे, जहां हमारा कैमरा है वहां ये इकट्ठा थे और इस रास्ते से लोगों को नहीं आने दे रहे थे। लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्सेस जब आई हैं तो वो खेतों में दौड़ते हुए नजर आए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उनको यहाँ से दौड़ाया है। और हमारे आने के बाद कैमरामैन अगर लेफ्ट पैन कर पाए तो इस रास्ते पर जहां सन्नाटा था, अब यहां आपको सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई देंगे। बंगाल का डायमंड हार्बर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का इलाका माना जाता है और हिंसा का सबसे ज्यादा अंदेशा डायमंड हार्बर को लेकर ही था। डायमंड हार्बर में आज बहुत से वोटर्स ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बहुत आरोप लगाए। मतदाताओं ने आरोप लगाया कि तृणमूल के कार्यकर्ता उनको वोट डालने से रोक रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन के लोग भी पहुंचे। वोटरों ने आरोप लगाया कि उनके आने के बावजूद भी वो लोग वोट नहीं कर पाए। और बंगाल के हिंदू एक साथ आ गए तो यह बात किसी और ने नहीं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। प्रधानमंत्री को आज ऐसा क्यों कहना पड़ गया, धमाकेदार खबर आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।